अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। NRO 2 किसने दिया? इमरान खान ने सब बता दिया। असम्बलियां कब तहलील होंगी? इत्तेहादी बैकफुट पर। हुकूमती हलकों में खलबली। सेनेटर के साथ नारवा सलूक। NRO 2 का एक और नतीजा। और दूसरा दिन इंग्लैंड के नाम। सबसे पहले बात कप्तान की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा नैब को कंट्रोल कर रहे थे। शरीफ खानदान और चोरों को NRO 2 देने वालों में जनरल रिटायर्ड बाजवा और ताकतवर हल्के शामिल थे। इमरान खान ने कहा जनरल रिटायर्ड बाजवा वाकई समझते थे कि शहबाज शरीफ बहुत ज़हीन हैं। पहला NRO परवेज मुशर्रफ ने दिया था, दूसरा कमर बाजवा ने दे दिया। बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में जमील फारूकी को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने यह भी बता दिया कि गद्दार कौन है। बोले जो लोग रजीम चेंज ऑपरेशन में शामिल थे और इसके सहूलतकार थे वो मीर जाफिर, मीर सादक और गद्दार हैं। साइफर पर किसी को शक है तो कैबिनेट के मिनट्स पढ़े। इमरान खान ने कहा कि मईशत अगर ऊपर उठानी है तो सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इनके हाथ में हथियार है। 7 महीने के अंदर जनरल बाजवा के दौर में कभी पाकिस्तान में नहीं और किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के दौर में नहीं हुआ। दो चीजें ना, दो असम्पशंस थी बहुत बड़ी। एक तो करप्शन उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी, ये वाजे हो गया ना, क्योंकि उन्होंने नैब उनके नीचे थी, नैब के उनके नीचे थी और नैब में हमारे दौर में हम कोशिश करते रहे, जोर लगाते गए, लेकिन वो क्योंकि इनके कंट्रोल में थी, ये फैसला करते थे किसने अंदर जाना है किसने बाहर निकलना। हमारे तो हाथ में नहीं था। हमें कहते थे इक़्तिसादियात के ऊपर जोर लगाएं और इसको छोड़ दें, ये एहतसाब। हमें बार बार ये कहते थे क्योंकि करप्शन आपके हाई लेवल की करप्शन मुल्क को तबाह कर देती है। सारी डेवलपिंग वर्ल्ड तबाह हुई है उससे, लेकिन जनरल बाजवा नहीं समझते थे। और दूसरी चीज़ वो ये मेरे ख्याल में वो समझते थे कि शहबाज शरीफ को बहुत बड़ा जीनियस है। वो वाकई समझते थे कि पंजाब स्पीड है। NRO 1 दिया जनरल मुशर्रफ ने, NRO 2 दिया नंबर 2 जनरल बाजवा। इसके लिए ये अब वापस आ गए, सारे केसेस इनके माफ हो गए, हमारे ऊपर केसेस कर दिए हैं सर। यानी वो लोग जो कि इस मुल्क में एहतसाब चाहते थे उनके ऊपर केसेस कर दिए और ढूंढ के केसेस, यानी कहीं से कोई केस मिल जाए और इनके अरबों रुपए के केसेस माफ हो गए। जिन लोगों ने किया वो सारे मीर जाफर और मीर सादिक सारे, यानी जिन लोगों ने ये रजीम चेंज होने दिया उसने मुझसे गद्दारी की। साइफर के ऊपर किसी को कोई शक है? किसी को शक तो होना चाहिए। साइफर अगर किसी को शक हो तो वो कैबिनेट की मिनट्स पड़े हुए हैं जिसके अंदर साइफर रखा गया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखी गई, उसके मिनट्स अवेलेबल है। डिमार्च किया गया अमेरिका को उनके ऊपर कि इन्होंने मुदाखलत की। माइशत अगर ऊपर उठानी है तो सबसे पहला कदम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। पहले इलेक्शन कमीशन इनके हाथ में एक हथियार है, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे डिस्क्वालीफाई करने के लिए, ये वाज़ेह है। कहते हैं असम्बलियां दिसंबर में तहलील होंगी। जैसे ही असम्बलियां तहलील होंगी अगले 48 घंटे में निगरां हुकूमत आ जाएगी। परवेज इलाही का ख्याल है कि कुछ देर और हुकूमत चलनी चाहिए, लेकिन होगा वही जो मैं फैसला करूंगा। अगले इलेक्शन के बाद भी परवेज इलाही ही वजीर आला होंगे, ऐसा कोई वादा नहीं किया। पंजाब के मामलात पर बातचीत करते हुए कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने उस्मान बुज़दार को हटाने की बात की थी, जो मुझे बहुत अजीब लगी क्योंकि बाजवा मेरे मातहत थे। इमरान खान ने कहा कि अलीम खान को वजीर आला इसलिए नहीं बना सकते थे क्योंकि उन पर करप्शन के केसेस हैं। फैसला किया था अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करने का, वो हम करेंगे और वो हम करेंगे। पार्टी की मुशावरत सारों की तैयारी करवा रहे हैं क्योंकि जैसे ही असेंबलीज डिसॉल्व होंगी तो 48 घंटे के बाद केयर टेकर सेटअप आ जाए। बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं, उन्हें वाजे कहा, उन्होंने कहा कि उनका तो ख्याल है कि थोड़ी और चलने जाएगा, उनका ये ख्याल है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मैं कहूँ चेयरमैन PTI तो वो एक्सेप्ट करें कि हमें जब जनरल बाजवा ने कहा जी अब उस्मान बुज़दार को हटाएं, क्योंकि वो वैसे ही एक बड़ी अजीब सी डिमांड है कि एक आर्मी चीफ कह रहा है एक प्राइम मिनिस्टर को, जो आर्मी
चीफ प्राइम मिनिस्टर के नीचे है, तो वो उसको कह रहा है कि उसको अपने चीफ मिनिस्टर को हटाओ। पहले बड़ी देर से लगे हुए थे कहने, पहले तो वो अलीम खान का कहते थे, मैं उनको कहता गया कि अलीम खान के ऊपर बड़े सीरियस केसेस हैं, क्योंकि मुझे LDA वालों ने बताया कि इसकी वो जमीन पे अरबों अरबों रुपए की जमीन पे उन्होंने कब्जा कर लिया नाजायज तरीके से और प्लॉट्स बेच दिए। तो उन्होंने, जाहिर है कि अगर किसी के ऊपर ऐसी एलिगेशन है वो उसको चीफ मिनिस्टर तो नहीं बन सकता। और कप्तान की सियासी बसीरत ने हुकूमती कैंपों में खलबली मचा दी। हुकूमत ने असम्बलियों को तहलील रोकने के लिए सर तोड़ कोशिशें शुरू कर दी। इमरान खान को सदर मुमलिकत के जरिए आईनी बहरान से बचने का पैगाम भिजवा दिया। इलेक्शन से मुतालिक मामलात पार्लियामेंट में हल करने की पेशकश कर दी। सदर आरिफ अलवी से इसहाक डार की जल्द एक और मुलाकात का इम्कान है। अब हिकमत अमली, इत्तेहादी सरकार बैकफुट पर आ गई। कप्तान के नाम अहम पैगाम, असेंबलियां ना तोड़ने की अपील कर दी। हुकूमती हलकों में खलबली किस हद तक पाई जाती है, बोल तफसीलात सामने ले आया। जराये के मुताबिक बड़ा पैगाम सदर मुमलिकत के जरिए पहुँचाया गया। मौजूदा सूरत हाल में आईनी बहरान से बचने का मशवरा दिया गया। जराये का कहना है कि पैगाम में मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी गई। इलेक्शन से मुताल्लिक मामलात पार्लियामेंट में हल करने पर भी जोर दिया गया। पैगाम दिया गया, मुआशी सूरत हाल खराब है, मिलकर ही चलना बेहतर होगा। जराये के मुताबिक इमरान खान जल्द हुकूमती पेशकश पर जवाब देंगे। कप्तान का पैगाम शिबली फराज सदर मुमलिकत तक पहुँचाएंगे। वजीर खजाना इसहाक डार की सदर मुमलिकत से एक और मुलाकात का भी इम्कान है। क्या लंदन में एक और साजिश तैयार हो रही है? इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा नवाज शरीफ को चौधरी बरादरान की याद आ गई। चौधरी सालिक से मुलाकात में पंजाब हुकूमत खत्म करने के लिए उकसाते रहे। मीडिया से बातचीत में चौधरी सालिक बेबसी का इजहार करते रहे। नवाज शरीफ डेली मेल केस से मुताल्लिक दावे करते रहे। लंदन प्लान, इलाज के लिए बरतानिया जाने वाले नवाज शरीफ पंजाब हुकूमत के खिलाफ भी साजिशों में मसरूफ। नवाज शरीफ ने चौधरी सालिक हुसैन से मुलाकात की, जिसपे पंजाब हुकूमत को गिराने से मुताल्लिक बातचीत होती रही। मीडिया से बातचीत करते हुए चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, नवाज शरीफ ने वापसी की हतमी तारीख नहीं बताई। जी बिल्कुल, मैंने तो उनको कहा है कि आप ख्वाहिश है कि अगली मुलाकात आपसे पाकिस्तान में हो इंशाल्लाह। तो कोई ऐसा उन्होंने डेट या टाइम लाइन तो नहीं बताई। मेरे ख्याल वो अपने डॉक्टरों से मशवरा करेंगे उसके बाद। नवाज शरीफ बरतानिया में शहबाज शरीफ के केस से मुताल्लिक दावे करते रहे। यहाँ की अदालतों से और यहाँ के जो हुकूमतों से सर्टिफिकेट मिले जो है उनकी बेगुनाही के, और फिर माफ़ी मांगी जाए यहाँ के अखबारों की तरफ से कि जो हमें माफ़ कर दें, हमने गलत खबर छापी। वफाक में इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए भी लंदन में साजिश हुई थी। अब परवेज इलाही के खिलाफ साजिशें जारी हैं। और नवाज शरीफ के इस दावे पर फवाद चौधरी ने जवाब दिया। PTI के सीनियर नायब सदर ने बोल से बातचीत करते हुए कहा कि अगर नवाज शरीफ को लगता है कि उनके खिलाफ केसेस सियासी हैं तो पाकिस्तान आकर सामना करे। बोले, अगर केसेस में कुछ नहीं है तो फिर नवाज शरीफ को बचाने के लिए कवानीन क्यों तब्दील किए गए। नवाज शरीफ के दावे पर फवाद चौधरी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है बोल से गुफ्तगू करते हुए कि अगर ये केसेस सियासी बुनियादों पर बनाए गए थे नवाज शरीफ के मुताबिक तो वो मुल्क वापस आएं और इनका सामना करें। कहा कि अगर इन केसेस में कुछ नहीं है तो फिर नवाज शरीफ को बचाने के लिए कवानीन क्यों तब्दील किए गए। अगर नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि उनके खिलाफ केसेस जो हैं वो सियासी बुनियादों पे बने हैं और उनके ऊपर कोई एविडेंस नहीं है, तो फिर इसका बेहतरीन तरीका ये है कि वो केसेस का मेरिट के ऊपर आके सामना करें। पिछले कई सालों से वो इंग्लैंड में यूके में मुकीम है और अपने मुकदमात जो हैं उनका कोई उन्होंने कभी सामना नहीं किया। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि डेली मेल की गवाही की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमे हैं उसमें बहुत वाज़ेह शहादतें मौजूद हैं, और अगर वो समझते हैं कि ये केसेस गलत हैं तो उन्होंने फिर कवानीन में तब्दीलियाँ क्यों कराई। यहाँ पे कवानीन बदले गए, वकील बदले गए, प्रोसिक्यूटर बदले गए, और तब जाके नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को रिलीफ दिया गया। जो NRO 2 उन्हें मिला उसके नतीजे में 1100 अरब रुपया पाकिस्तान का डूब गया, और ये वो मामला है जो हमारे नज़दीक बड़ी अहमियत का हामिल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें
तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।